अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। ये पार्ट 9 है मेरे ट्रैवल सीरीज़ का। इससे पहले जितने पार्ट मैंने अपलोड किए हैं उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी और ऊपर ये जो यहाँ आई लिखा होता है उसमें भी डाल दूँगी। और आज के इस व्लॉग में हम लोग जाने लगे हैं। हमारा आज झुंझा में सेकेंड डे था और आज हम लोग गए थे अल्तित बल्तित फोर्ट। 2 डिफरेंट फोर्ट हैं, एक का नाम अल्तित है, एक का बल्तित है। और फिर शाम को हम लोग गए थे ईगल नेस्ट के नाम से एक जगह थी, देवकर जगह थी जहाँ से लोग सनसेट देखते हैं, वहाँ गए थे। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अल्तित फोर्ट गए जो कि 1100 साल पुराना एक फोर्ट है और इसको तिब्बत से जो लोग आए थे उन्होंने इसको बिल्ड किया था। और ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये जब यहाँ इन पे कोई हमला करता था या किसी को सज़ा देनी होती थी तो यहीं से उसको नीचे गिरा देते थे और यहीं से उनकी सज़ाए मौत हो जाया करती थी। और नीचे जो खूबसूरत से कलर का पानी आपको नज़र आ रहा है ये है दरियाए हुंसा जो इसके साथ साथ ही बह रहा है। इस कमरे में आपको ये जो सामने ये है खड़ी कब्र है। इसमें छोटे शहजादे ने बगावत की थी तो बड़े शहजादे ने उसको ज़िंदा ही इसमें चुनवा दिया था और ये उसकी कब्र है। ये फोर्ट जो है इसको पहाड़ के ऊपर बनाया गया है और इसका जो फ्रेम है वो वुडन फ्रेम है और इस तरीके से इसको बनाया गया है कि इवन दो ये इलाका सारा वो है जहाँ ज़लज़ले आते हैं, लेकिन ये फोर्ट जो है वो तकरीबन आई थिंक 8 रेक्टर स्केल तक का ज़लज़ला बर्दाश्त कर सकता है। अल्तित फोर्ट पहुंचना इतना मुश्किल काम नहीं था, लेकिन जो बल्तित फोर्ट है वंस आप गाड़ी पार कर देते हैं तो उसके बाद आपको चलना पड़ता है चढ़ाई के ऊपर। तो अगर कोई बुज़ुर्ग है, कोई बीमार है या छोटे बच्चे हैं तो कीप इन माइंड कि उनके लिए मुश्किल हो जाएगा या थोड़ा टाइम लगता है ऊपर तक पहुंचने में। तो अब हम बल्तित फोर्ट पहुंच गए हैं और ये फोर्ट जो है ये तकरीबन 800 ईयर्स ओल्ड है। थोड़ी सी हिस्ट्री इसकी भी मैं आपको बता देती हूँ कि 1945 में मीर जमाल खान जो यहाँ हुंजा का आखिरी हुक्मरान था, उसने इसको जब खाली किया अपने दूसरे महल चला गया तो उस वक्त से लेकर 1990 तक ये बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। ये जो फोर्ट था तो इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो फिर 1990 में जो उस वक्त यहाँ के मीर थे, मीर गजनफर, उन्होंने इस फोर्ट को आगा खान कल्चर सर्विस को डोनेट कर दिया था आवाम के नाम पे। और उन्होंने फिर इसको तकरीबन 6 साल इसमें रेनोवेशन की और इसको म्यूज़ियम बना दिया। 6 साल लगे थे यहाँ काम होने में। अच्छा, पुराने ज़मानों में उस वक्त यहाँ पे और इतने मेटल नहीं होते तो जो ज़्यादातर पॉट्स हैं, बर्तन हैं, वो पत्थर से बने हुए होते थे। ये इनका सारा किचन का एरिया है और ज़्यादातर जो आपको पॉट्स नज़र आ रहे हैं वो पत्थरों से बने हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने इनके हुक्मरान गुजरे हैं, प्रिंस, मीर, उनकी इन्होंने पिक्चर्स लगाई हुई है। ये इनकी रानी है, उनकी तस्वीर है, ये उनके शाही जो लिबास है वो हैं और ये है मीर गजनफर। और ये जो आप फ्लैग देख रहे हैं सामने जिस पे तीर कमान बना है, ये स्टेट ऑफ हुंजा का ऑफिशियल फ्लैग होता था उस ज़माने में। तो इसी तरह 1 बाय 1 सारी पिक्चर्स लगी हुई हैं। आई थिंक ये जो है ना इसको मार्को पोलो शीप कहते हैं जो ऊपर लगा हुआ है। इफ़ आई रिमेंबर इट करेक्टली, आई थिंक दिस वाज देयर समर बेडरूम। समर के अपने कमरे थे, विंटर के अपने थे और ये जो कारपेट नज़र आ रहा है इसको जो बाहर तख्त था उस पर बिछाया जाता था। इस वादी में पहला टेलीफोन आया तो वो वाला फ़ोन है जो अभी तक यहाँ पे पड़ा हुआ है। और ये जो कमरा था ये इनका सन रूम था। कुरान मजीद एक 200 साल पुराना नुस्खा था इस कमरे में और एक था 300 साल पुराना और ये हाथ से लिखे हुए कुरान शरीफ थे। ये भी रानी साहिबा का एक कमरा था और इसमें कुकिंग की चीज़ें भी पड़ी हुई थी जहाँ वो ख़ुद कभी खाना बनाती थी। आई थिंक ये उनका विंटर का कमरा था। और ये बच्चों का झूला रखा हुआ था, बर्तन थे।
ये है चाइनीज़ करेंसी। 1920 से लेकर 1923 तक यहाँ पे चाइनीज़ करेंसी इस्तेमाल होती थी। ये कमरा जो था ये रानी साहिबा का यहाँ अंदरूनी दरबार लगता था। एक तरफ ये तख्त है साए में बैठने वाला, एक है धूप में बैठने वाला। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोट की कि इन दोनों फोर्ट्स में जो दरवाजे थे वो सब बहुत नीचे थे और वो बार बार गाइड कहता भी था, फिर भी एक दो दफ़ा सर मारा भी। एंड अकॉर्डिंग टू हिम ये इसलिए नीचे होते थे कि जब अगर कोई हमलावर होता है, कोई हमला करता है, बाहर से आता है, तो वो एकदम से तेज़ी से अंदर आना आ सके और उनको ज़रा दिक्कत हो अंदर आने में। यू कैन व्यू राका पोशी फ्रॉम हेयर। स्टनिंग माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत जगह। फोर्ट से जब आप वापस नीचे गाड़ी की तरफ आते हैं तो आपको छोटी मोटी दुकानें भी वहाँ पे नज़र आती हैं जो लोकल लोगों की हैं, जिसमें कुछ में आपको खाने पीने की चीज़ें नज़र आएंगी, एम्ब्रॉयडर्ड चीज़ें नज़र आएंगी। स्कर्दू हुंसा दोनों जगह पे मैंने देखा कि आपको हर जगह औरतें जो हैं वो कोई ना कोई काम करते हुए नज़र आएंगी। खैर, हम इत्तेफाक से एक ऐसी बुजुर्ग खातून की दुकान पे रुके जो अपने फील्ड में काफ़ी रिकग्नाइज़ की जाती हैं। उन्होंने वहाँ पे फ्रेम किया हुआ था वो न्यूज़पेपर जिसमें उनके बारे में आया था। वो कह रही थी उनको गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड भी मिल चुके हैं। इसी तरह हमने लंच ब्रेक लिया इन खातून के पास जो सिर्फ 2 चीज़ें बेच रही थी, चावल और दाल और चाय थी। बहुत मज़े का खाना था, सिंपल, बेसिक, फ्रेश, क्योंकि 2 ही चीज़ें थी और इसी तरीके से वो अपना काम चला रही हैं। आई वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड। इसके बाद हमारा इरादा था सनसेट देखने का, जो वहाँ एक जगह है ईगल नेस्ट के नाम से देवीकर में। वहाँ जब हम गए हैं, हम सनसेट के हिसाब से गए, टाइम नोट किया था, जून का महीना था, याद तो नहीं वल्लाह आलम कि किस वक्त था सनसेट। बहरहाल हम सनसेट से काफ़ी देर पहले पहुँच गए थे, मगर जब हम पहुँचे तो सनसेट हो चुका था। रीज़न बीइंग मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इंसान सोचता नहीं है क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है, तो वैसे तो सनसेट नहीं हुआ था, लेकिन वो इतने ऊंचे बड़े पहाड़ हैं, वो उसके पीछे सूरज छुप चुका था। तो जब हम पहुंचे, खूबसूरत जगह थी, हमने एंजॉय किया, उतरे, तस्वीरें खींची और इनफैक्ट रास्ता बहुत इस तरह का था कि पहाड़ी बहुत ऊंची थी, तो हमने बहुत गाड़ियाँ देखी जो आधे आधे रास्ते से ही वापस आ रही थी और हम समहाउ शुक्र अल्लाह का कि पहुँच गए थे। लेकिन सनसेट हमने अनफॉर्चुनेटली मिस कर दिया था। लेकिन अगर आप लोग जाना चाहें तो जो सनसेट का टाइम हो उससे काफ़ी देर पहले जाइएगा, एटलीस्ट 1-2 घंटे पहले जाइएगा। ये ना सोचें कि अभी तो सनसेट में टाइम है, बिकॉज ये कोई बीच नहीं है, ये पहाड़ी इलाका है। चलिए जी, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों ने सैर सपाटे को एंजॉय किया होगा। मैं कोशिश करूँगी कि अगली वीडियो पाकिस्तान के बारे में आखिरी हो, क्योंकि अभी पूरे एक और मुल्क पड़ा हुआ है। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। कीप इन माइंड कि जब मैंने बनाई थी उस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था और ये बस मैंने फ़ोन से वैसी खींची हुई है। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, मुझे फीडबैक दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।